नकली जिनेउधारी हैं, नकली नेता हैं, ये क्रॉस ब्रीडिंग है। निश्चित तौर पे इनका कोई संस्कार नहीं है, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं है। उनको विरोध के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तो बाहर में तो आदमी जुड़ते नहीं है, कुर्सी खाली रह जाते हैं। तो छोटी जगह में खोज करके जहां बिन बुलाए मेहमान हमको मिल जाए। प्रशासन ने कहा कि आप बाहर में अलग कैंपस में कार्यक्रम कर लीजिए, अलग जगह पे कर लीजिए, वहां परमिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ का नियम ही कानून ही नहीं है। लोग चर्चा में रहने के लिए कुछ मार खाना भी चाहते हैं, केस करवाना भी चाहते हैं कि चर्चा रहे और जनता आक्रोशित हो कि हमको वोट दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का देखिए कल बिहार आगमन हुआ था, जहां पर उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में जाकर छात्रों को संबोधित किया। ऐसे में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने जबरन कार्यक्रम किया और ऐसे में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कई तरह की मांगे उठाई। उनके खिलाफ देखिए अब जाकर मामला दर्ज हुआ है, जहां इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामसूरत जी, कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है दरभंगा में, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी विरोधी दल के नेता हैं देश के, उनको विरोध के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तो कहाँ हमारा विरोध हो, किस पॉइंट पर विरोध हो, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी भी छात्रावास में लड़का का हो या लड़की का हो, वो पठन पाठन और आवास का जगह होता है, वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा जबरन, क्योंकि इनके बाहर में तो आदमी जुड़ते नहीं है, कुर्सी खाली रह जाते हैं। तो छोटी जगह में खोज करके जहां बिन बुलाए मेहमान हमको मिल जाए, वैसे जगह पे कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो इनकी राजनीतिक कमजोरी है, जिस कमजोरी को समझने की आवश्यकता है। फिर भी प्रशासन ने कहा कि आप बाहर में अलग कैंपस में कार्यक्रम कर लीजिए, अलग जगह पे कर लीजिए, वहां परमिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ का नियम ही कानून ही नहीं है। फिर भी इन्होंने नियम का उल्लंघन किया है, तो एफआईआर हुआ है। पुलिस को सरकारी काम में व्यवधान डालने का केस हुआ होगा। निश्चित तौर पे ये लोग चर्चा में रहने के लिए कुछ मार खाना भी चाहते हैं, केस करवाना भी चाहते हैं कि चर्चा रहे और जनता आक्रोशित हो कि हमको वोट दे। लेकिन जनता, बिहार की जनता, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये नकली जिनेउधारी हैं, नकली नेता हैं, ये क्रॉस ब्रीडिंग है। निश्चित तौर पे इनका कोई संस्कार नहीं है, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं है। कांग्रेस सभा चट हो चुकी है। आगे जनता, कार्यकर्ता इनको मजबूरी में ढो रही है, क्योंकि परिवारवाद की पार्टी है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया है कि इस एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दर्जनों एफआईआर उनके ऊपर हो रखे हैं। नहीं, 50 दर्जन या 50 केस और करवा ले, केस ही लड़ते रहे। राजनीतिक जीवन में आने के बाद केस होता है, लेकिन जबरदस्ती केस करवाना कि आप बैल मुझे मार, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आपने क्या किया? प्रशासन ने एनओसी आपको नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया, जगह अलॉट दूसरा किया, आप वहां नहीं गए, फिर वहां चले गए। हम जाके जबरदस्ती हम रेल में कट जाए, कहें कि हमको ट्रेन काट दिया है, तो ये गलत बात है ना। रामसूरत जी, सवाल रहेगा आपसे। राहुल गांधी जिस तरीके से पहुंचे, दलित छात्रों से मिले, उन्होंने जातीय जनगणना अच्छे से करवाने की मांग की, इसके साथ ही दलित छात्रों को हक अधिकार दिलवाने की मांग, और ऐसे में उनका पैसा, उनका हक के साथ तमाम अनेक मांग की। कैसे देख रहे? क्या ये लोग को तो शर्म नहीं लगता है जी। इतना दिन से क्या करते? अब दलित को समझाने गए हैं। दलित को, महादलित को, अल्पसंख्यक को, अति पिछड़ा को किसने कुचल कर रखा, किसने दाब के रखा? 60 वर्षों तक इनके नाना नानी, मामा मामी, भैया भाभी, माता पिता, भाई बहन, साला बहनों मिलकर लूटते रहे देश को। उस समय गरीब याद नहीं आ रहा था। अब जब देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी जब दलित, शोषित, वंचित को आगे उठाने का काम कर रहे हैं जी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे उनके आवास योजना के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य योजना के क्षेत्र में हो, यानी सारी व्यवस्थाएं बिहार की सरकार और भारत की सरकार मिलकर के जो प्रयास किया है, इसका आगाज है कि वो नकली जिनेउधारी अब उन गरीबों दलितों के बीच में जाना चाहते हैं। नहीं तो पहले तो उनको देख के कहते थे छुआछूत की बीमारी तो किसने पटाया? छुआछूत की बीमारी, अगड़ा पिछड़ा की बीमारी, दलित शोषित का बीमारी, छुआछूत का बीमारी किसने पटाया? यही कांग्रेसियों ने पटाया था। अंग्रेज के जाने के बाद यही कांग्रेसियों ने तमाम लोगों को बांटने का काम किया था, और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी सभी को इकट्ठा करके एक जगह
लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं और गरीबों को समझाना चाहते हैं कि फूट डालो, राजनीति करो। अब कहते हैं कि अच्छे से जाति जनगणना करवाना। तो जाति जनगणना आपको अच्छा से क्या करवाना है? जो बेचारा है वो तो करेगा ही, छोड़ेगा कोई नहीं। जब तक मोदी जी नीतीश जी हैं, किसी गरीब का अनहित नहीं होने वाला। सवाल रहेगा, लगातार राहुल गांधी का बिहार आना, विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं का बिहार आना, क्या लगता है 25 चुनाव में कोई असर डालेगा? भैया सभी बिहार में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव है, महापर्व है, सभी राजनीतिक दल के नेता आएंगे, स्वागत है। लेकिन ऐसे बेवकूफ की तरह आकर के केस करवा लेना जबरदस्ती कि हम पर कर दीजिए कि हम हाईलाइटेड रहेंगे, चर्चा में रहेंगे, लोग इमोशनल हो जाएंगे। बिहार की जनता इमोशनल नहीं होने वाला। देखिए, बिहार की जनता इमोशनल नहीं होने वाली है, चर्चा में रहना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को लाना चाहती है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय थे इस वक्त हमारे साथ, जहां राहुल गांधी पर हुए FIR को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, और जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, इसको लेकर निशाना साध रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि छुआछूत की बीमारी जो है कांग्रेस के कार्यकाल में लाई गई थी, न कि NDA के कार्यकाल में। ऐसे में जातीय जनगणना के जो दावे कर रहे हैं, इसको लेकर जमकर निशाने पर ले रहे थे राहुल गांधी को रामसूरत राय। तो वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। यह साफ तौर पर कहना है रामसूरत राय का, नकली जनेऊ उधारी है राहुल गांधी।